दोस्तों, काम पर जाते समय मैं रास्ते में देखता हूँ चारों तरफ रास्ता प्रकृति के बीच से होके जाता है। चारों तरफ बहुत सारी हरियाली और छोटे-छोटे गड्ढे, ताल जैसी संरचनाएँ मिलती हैं, प्राकृतिक संरचनाएँ। चारों तरफ ताल, गड्ढे जैसी प्राकृतिक संरचनाएँ मिलती हैं जिनमें बारिश का पानी भरा हुआ है या फिर कुछ नदियाँ मिलती हैं जो अच्छे बहाव वाली हैं। आस-पास नदियाँ भी बहती हैं तो उन्हें देख के मन बहुत प्रसन्न होता है और तरह-तरह के पशु-पक्षी और जीव-जंतु भी देखने को मिल जाते हैं। कुछ अजीबो-गरीब पक्षी, चिड़िया भी देखने को मिलती हैं, जो पहले कभी नहीं देखी हुई होती हैं। तो वहीं पे तरह-तरह की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, वैसे झाड़ी जैसी, जिनमें से अधिकतर को नहीं पहचाना जा सकता है। और आज का विषय मैं ले रहा हूँ, जा रहा था रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा तो वहाँ मैंने देखा एक वनस्पति पर कुछ अजीब से डिजाइन बने हुए थे, रंग-बिरंगे। और यह डिजाइन किसी उस महापुरुष ने बनाया था जो पीक करके बनाते हैं। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे जो पान, गुटखा और इस तरह की चीजें खा करके अपने पीक से हर जगह पे तमाम तरह की सुंदर सुंदर कलाकृतियां निर्मित करने में लगे रहते हैं। और इनसे पूरा संसार पटा पड़ा है, जहां भी जाके देखिए 4-5 लोग हर जगह पे मिल ही जाएंगे। और वह चीज जिसमें इसको खा करके थूका जाता है, इसको कहते हैं पीकदान। लेकिन मैं सोचता हूं कि ऐसे लोग उसका उपयोग करने से इसलिए कतराते हैं कि ये अपनी कला का प्रदर्शन करने से चूक ना जाएं, और ये सोचते हैं कि हम इसको प्रदर्शित करके लोगों को प्रसन्न करने का अवसर क्यों चूकें, और इस तरह से अपने खाने की तलब को शांत करने के साथ साथ में ये लोगों का मनोरंजन भी करते रहते हैं। और आसपास तमाम जगहों पर देखिए, आप भी देखे होंगे अपने कार्यस्थल पर भी आसपास में इस तरह के लोग गुटखा, पान मसाला, तंबाकू ये सब खा खा करके खूब ज्यादा सुंदर कलाकृतियों में थूकने को एकदम से तत्पर रहते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन हर जगह पे लगभग किए रहते हैं। तो मैंने जब देखा तो मेरा हृदय एकदम से द्रवित हो गया। मैंने कहा, वह महापुरुष धन्य है जिसने यहाँ पे आके ऐसे निर्जन जगह पे इस अद्भुत कलाकृति का इन हरी भरी पत्तियों के बीच में निर्माण किया है, जिनको देख करके आज मेरा मन एकदम से प्रसन्न हो गया है। और क्या जगह चुनी है उसने। और इस तरह से मैंने अपनी यात्रा आगे आरंभ की, लेकिन मेरा मन उन्हीं कलाकृति निर्माणकर्ताओं के पीछे ही लगा रहा। और मुझे याद आती गई अपने जीवन में तमाम अवसरों पर देखी गई तमाम जगहों पर ऐसी कलाकृतियों की स्मृति मुझे होती चली आई। तो कहीं देखता हूँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ बगल में किसी ने अच्छी सी कलाकृति बना रखी है, और कहीं आते जाते समय बाजार में तरह तरह की जगहों पर, सड़कों पर और विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर ऐसी कलाकृति के निर्माण की होड़ में लगे हुए लोग दिखाई पड़ जाते हैं, या फिर इनके होड़ से उत्पन्न हुई स्थिति दिख जाएगी, जिससे आपका मन चाहे आंदोलित हो चाहे प्रसन्न हो। अब ये आपकी मर्जी है, ये तो अपना काम करके निकल लिए। तो हाँ, देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो चारों तरफ स्वच्छता बरतने के नाम पे जब साफ सफाई कर दी जाती है तो ऐसे खाली कैनवास की तरह से किसी भी जगह को रिक्त छोड़ना अच्छा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए इन सब जगहों पे पीक कर करके अच्छी कलाकृतियों का निर्माण अवश्य करना चाहिए। ये और मुझे लगता है इसमें किसी प्रतियोगिता का भी आयोजन करना चाहिए और उसमें से सर्वश्रेष्ठ आने वाले प्रतियोगी को उचित इन्हीं की तरह का कोई पुरस्कार भी देना चाहिए। और सरकार को भी इन पीक कलाकारों से अपने कार्यक्रमों में और स्वच्छ अभियान को और सुंदर बनाने के लिए, इस तरह से कलाकृतियों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनसे व्यावसायिक सहयोग लिया जा सकता है। कितनी गजब बात है। कुछ धूर्त लोग इन कलाकारों पर रोक लगाने का प्रयास करते हैं। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने दुष्यंत कुमार और किशोर कुमार के ऊपर प्रतिबंध लगाकर उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति को कुचलने का काम किया था। यह तो भाई बहुत बुरी बात है, और मैं सोचता हूँ इन कलाकारों का सम्मान होना चाहिए। और ये आखिर अपने मुंह में और शरीर के अन्य अंगों में कैंसर होने वाले इन पदार्थों को, कैंसर उत्पन्न कर देने वाले इन पदार्थों को खा करके भी ऐसी कलाकृतियों के निर्माण में लगे रहते हैं, तो इनको प्रोत्साहित तो करना ही चाहिए।
और आसपास, इनके आसपास रहने वाले उन कापुरुषों को मैं निंदा करता हूँ, उन कापुरुषों की मैं निंदा करता हूँ जो लोग इनको देख करके नाक भौं सिकोड़ते हैं या टेढ़ा मुंह बनाते हैं कि इन कलाकारों को देख करके उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, इनकी हौसला अफजाई या फिर प्रोत्साहित करने के बजाय। तो हम देख रहे हैं कि ये गुटखा प्रेमी अपने आप को कितना नुकसान पहुंचाने की कीमत पे चारों तरफ कलाकृतियों का निर्माण करके आपका मनोविनोद या मनोरंजन करने में लगे रहते हैं। तो मैं एकदम से गदगद होता हुआ और मन ही मन गुदगुदाता हुआ, हंसता हुआ अपने रास्ते पर चला गया इन्हीं सब बातों को सोचते हुए। तो ये कलाकारों से मेरा अनुरोध है कि कृपा करके हर जगह पे ऐसी कलाकृतियों के निर्माण में थोड़ी सी कोताही बरतें और ऐसा करने से परहेज करें, और जहाँ तक संभव हो तो एक पीकदान टाइप की चीज़ें अपने पास रख लें। अभी मैंने देखा था कहीं किसी सोशल प्लेटफार्म पर ही कि किसी ने ऐसे ही किसी डिस्पोजेबल पीकदान का निर्माण किया था, और उस बंदे ने अपने कार के सामने ड्राइविंग करते समय अपने स्टीयरिंग के आसपास कहीं रखा हुआ था, और जब पीक की आवश्यकता होती थी तो वहीं पे थूक देता था। नहीं तो अक्सर कार इत्यादि में सवार लोगों को जो पीक दान नहीं रखे रहते हैं और जब थूकने की आवश्यकता होती है तो खिड़की खोल करके सड़क पर ही फुहारे मारते हुए देखा जा सकता है। अब वो फुहारे मार के चल देते हैं, आसपास चाहे सड़क हो या फिर कोई और अच्छी जगह हो, वहाँ पे वो फुहारे उनकी कलाकृति की निर्माण कर देती हैं। और कहीं अगर आप साफ सुथरी शर्ट पहने हुए उनके बगल से गुजर रहे हों उसी अवसर पे, तो फिर आपकी वह शर्ट भी अच्छी खासी कलाकारी का नमूना बन सकती है, और आपकी सादी सफ़ेद कोरी शर्ट भी एक अच्छी खासी डिजाइन वाली डिजाइनर शर्ट में बदल जाएगी। और बस में जाते समय ऐसे लोग अगर सीट के किनारे बैठे होते हैं तो फिर वहां से थूकने पे अगर उसके नीचे से आप साइकिल, मोटरसाइकिल या पैदल जा रहे हो तो आप भी आपके सिर पे, कंधे पे या फिर अन्य शरीर के अन्य अंगों पर उनकी पीक का प्रहार आप पे हो सकता है। तो ऐसे लोगों से सावधानी पूर्वक सड़क पे चलना चाहिए, लेकिन इसका ये थोड़ा मतलब है कि आप ऐसे लोगों की कलाकृति की निंदा करें। तो अब हंसी के मारे हाल बेहाल हो रहा है ऐसा सोच करके कि ये कितने ज़्यादा महापुरुष हैं, कितने धर्मनिष्ठ आदमी हैं कि अपने आप को कष्ट देने वाले इन पदार्थों को, अपने शरीर को जलाने वाले और फिर कैंसर जैसा रोग उत्पन्न कर देने वाले पदार्थों को खा करके भी आपके मनोरंजन के लिए इस काम में लगे रहते हैं। अब हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन मैं कहने का मतलब ये है, इस पूरे व्यंग्य का यह मतलब है, मैंने यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली में इस आदत वाले लोगों पे प्रहार करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि इसको देखने के बाद में ऐसे लोग अपनी इस आदत पे थोड़ा सा अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। पहली बात है कि इसे खाना ही बंद कर दें, क्योंकि यह आपकी सेहत को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। दूसरी बात है कि खाने के बाद में अगल बगल कलाकारियाँ निर्मित करने की आदत छोड़ दें, और अगर बहुत ज़्यादा कभी कभार खाने की तलब लगती ही है तो वही डिस्पोजेबल या फिर अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुसार कोई पीकदान रख सकते हैं जो आपके उपयोग में आएगा। और फिर अगर ऐसे पीकदान आपके आसपास नहीं मौजूद है तो उनको ऑनलाइन खरीदने पे भी आप विचार कर सकते हैं। मैं मीशो से ऐसे तमाम लिंक अगर वहाँ पे उपलब्ध होंगे तो वहाँ से खोज करके मैं कमेंट बॉक्स में, कमेंट डिस्क्रिप्शन या फिर विवरण वाले स्थान में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको लेकर उपयोग कर सकते हैं। तो फिर इन पीक महापुरुषों पे आज के लिए इतना ही। आज का हमारा विषय इन पीक महारथियों पे था, तो हम यहीं पे इस विषय को समाप्त करते हैं।